हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये पुरानी कहावत है, लेकिन हमारे राहुल गांधी को क्या कह सकते हैं और इंडिया अलायंस को कह सकते हैं। उनका तो सर हमेशा ही मुड़ा हुआ था, उनके सर पे तो बाल कभी उगे ही नहीं। बाल उगाने का प्रयास तो बहुत कस के कर रहे थे इंडिया अलायंस वाले, लेकिन आज पता चल रहा है कि भाई एक भी बाल नहीं उग पाया, और उसी मुंडे हुए सर पर जोरदार ओले पड़ने लगे। सबसे पहले तो ओलों की बरसात कर दी किसने? ममता दीदी ने। ममता दीदी ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये घोषणा कर दी है कि बंगाल में किसी भी प्रकार का कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। सीपीएम से समझौते के लिए वो पहले ही मना कर चुकी हैं। अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से सफाया। अब कांग्रेस 42 सीटें लड़ सकती है पश्चिम बंगाल से, और 42 की 42 हार सकती है। उसके लिए पूरा रास्ता खोल के रख दिया है ममता दीदी ने। पहले भी उन्होंने कहा था 2 ले लो, 2 ले लो। एक साउथ मालदा कह रहे थे, और एक कह रहे थे कि आप अधीर रंजन चौधरी वाली सीट ले लो बरहामपुर, लेकिन वो नहीं माने। नहीं माने तो मस्त रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और अब और एक जो है वो मामला तगड़ा होने वाला है। वो तगड़ा मामला ये होने वाला है कि राहुल गांधी की बीजे न्याय यात्रा जो है वो अब पश्चिम बंगाल में एंट्री मारने वाली है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ममता दीदी के टीएमसी वालों ने, जिनको कि पत्रकार भी कह रहे हैं कि टीएमसी गुंडे, उन्होंने उनकी बीजे न्याय यात्रा के और कांग्रेस के सारे पोस्टर हटा दिए हैं, हटाने शुरू कर दिए, फाड़ने शुरू कर दिए। पूरी तरह से ममता दीदी ने कांग्रेस के प्रति युद्ध का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही कि ममता दीदी के खिलाफ कुछ कर सके। जो बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे ना यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा के विरुद्ध, उनमें से एक भी चूं नहीं निकल रही कि ममता दीदी के विरुद्ध कुछ भी बोल दें। क्यों? कि भाई ममता दीदी के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो उनके जो आका हैं यानी कि मियाँ भाई लोग, वो रुष्ट हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि अब कांग्रेस ये मानती है कि वो मियाँ भाइयों की ही पैदाइश है, उनको और किसी से कोई लेना देना नहीं। वो पूरी तरह से मियाँ भाइयों के ही वीर्य और रज से उत्पन्न हुए लोग हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अब ऐसा उनका यदि मतलब मन ही मन कहना है। आज बड़ा एक रोचक प्रसंग हुआ। कन्हैया कुमार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया कि भाई बाकी तो ठीक है, आप सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये जो टीएमसी के गुंडे आपके पोस्टर इत्यादि फाड़ रहे हैं, हटा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जहां आपकी यात्रा पहुंचने वाली है 1-2 दिन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कन्हैया कुमार जी जो है उनकी उपस्थ छिद्र से जल प्रवाह होने लगा। अब इसका क्या अर्थ है आप गूगल कर लीजिएगा। तो उनके जब उपस्थ छिद्र से जल प्रवाह होने लगा तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं है भाई, इस बात की चीज़ ये बात यहाँ नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ममता दीदी को कुछ कहा तो भाई आका लोग रुष्ट हो सकते हैं, और वोट तो आका लोगों से ही मिलेंगे। हालांकि आका लोग कोई भी देने वाले नहीं है उनको, सारे के सारे जो है वो ममता दीदी के पीछे खड़े हैं। और वहाँ पर पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी वर्सेस मोदी होने वाला है। और यदि इस प्रकार का कुछ हुआ तो निश्चित बात है कि लाभ तो बीजेपी को ही मिलेगा। तो फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्योंकि इंडिया अलायंस के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है। बात ये हो रही थी दिल्ली की, अब हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में चूँकि हमारे सड़जी हैं, तो सड़जी जो है उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि 3 सीटें जहाँ पर मुस्लिम बहुतायत में हैं, वो 3 सीटें दे दी थी, या इस पर सहमति बन रही थी कि ये 3 सीटें जो है वो कांग्रेस लड़ सकती है, यानी नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक। लेकिन मामला पंजाब में फंस गया।
तो पंजाब में फंस गया तो दिल्ली में भी फंस गया, क्योंकि पंजाब में भाई भगवंत मान ने और उनकी जो लोकल यूनिट है उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। कारण वहाँ भी हमारे जो है कांग्रेसी यानी कि जो सरमुड़े राहुल गांधी जो हैं, उनके सर पे बाल तो है नहीं, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही सुंदर, हैंडसम और घुंघराले वालों वाला मानते हैं। मेरा मतलब ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये प्रतीकात्मक है। आप राहुल गांधी के चेहरे मोहरे पर मत जाइए, उनके चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल पे मत जाइए, क्योंकि यदि खाली डिम्पल से वोट मिलते होते ना, अरे भाई इसके गाल में क्या सुंदर डिम्पल पड़ता है, तो भाई वो तो निश्चित रूप से देश की पहली पसंद होते। राम मंदिर से तो उन्होंने द्रोह कर ही लिया है, और राम मंदिर के बाद पता चला है कि अब अगला मामला काशी का होने वाला है, तो उसके बाद फिर मथुरा का होने वाला है। इन सब में इनको जो है अपनी अपनी बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई रिस्पांस बनानी पड़ेगी। उधर नीतीश कुमार जी जो हैं उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो किस तरफ से चुनाव लड़ेंगे ये कोई नहीं भविष्यवाणी कर सकता। सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ दुविधा में पड़े हुए हैं। तो जब बीजे न्याय यात्रा जब पहुँचेगी जब तक बंगाल में, तब तक ये निश्चित हो चुका होगा कि भाई जी ये तो अब कुछ ना हो पाएगा। आम आदमी पार्टी ने यह लगभग निश्चित कर लिया है कि पंजाब में वो सारी सीटों पर अकेले लड़ेगी, और क्यों ना लड़े, जीतने की संभावना तो उसकी पंजाब में ही अधिक है ना, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई बेस है नहीं विशेष। अकालियों के पिछलग्गू बन के उन्होंने 50 साल में अपना कोई बेस बनाने का प्रयास ही नहीं किया। उनको लगा कि अकाली के पिछलग्गू होने से काम चल जाएगा। ये उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो अकाली जो है इसका जो डीएनए है वो डीपली एंटी हिंदू है। और जैसे जैसे प्रकाश चंद्र बादल का जो एक कुशल राजनीतिक जो एक उनकी एक कुशलता थी, राजनीतिक कुशलता, जिसमें वो अलग अलग विचारों के लोगों को भी साथ लेके चल सकते थे, वो हमारे सुखबीर बादल में तो है नहीं। तो इसलिए सुखबीर बादल को लग रहा है कि उनका जो बिल्कुल सहज गठबंधन है वो बीएसपी के साथ होगा। ये अलग बात है कि वो पंथिक वोट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिल्कुल अधिकतर क्या अधिकतम, या ये कह सकते हैं कि लगभग 90% से ऊपर जो है वो जट सिख का है। और जट सिख जो है वो जो बीएसपी का फॉलोअर है उसको उसके साथ में जितना वो भेदभाव करता है, जितना छुआछूत करता है, जितना उसके साथ में अत्याचार करता है, उतना कोई नहीं करता। तो जट सिख और जो मजहबी हैं उनमें एक बिल्कुल जिस प्रकार से यादवों में और दलितों में उत्तर प्रदेश में एक फॉल्ट लाइन है, उसी तरह से ये बीएसपी वाले जो है और जट सिख हैं इनमें पंजाब में फॉल्ट लाइन है। अब क्या कह सकते हैं भाई, सुखबीर बादल जो है वो एसजीपीसी जो है आपको पता ही है, एसजीपीसी अपने आप को एक अब्राहमी मज़हब मानने लगी है। अब वो ये मानते ही नहीं कि वो जो है सनातन धर्म से निकले हैं, उन्होंने तो अपने गुरुओं को ही बदल दिया है। अब उनके जो गुरु हैं, जो भी आप देखेंगे कि कोई 2500 बार राम शब्द का प्रयोग गुरु ग्रंथ साहब में आया है, और हरि का प्रयोग तो उससे भी अधिक है। तो पूरा जो गुरु ग्रंथ साहब है वो राम, हरि, गोविंद इनसे भरा हुआ है। उन्होंने उसके अर्थ ही परिवर्तित कर दिए हैं। तो इसलिए बीजेपी चूँकि वहाँ पर ज़्यादा है नहीं पिछलग्गू बनने के कारण, तो आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता खुला हुआ है। वो क्यों कांग्रेस को कुछ देगी, और अगर पंजाब में नहीं देगी तो फिर कांग्रेस जो है वो दिल्ली में क्यों देगी। तो वो जो दिल्ली वाली जो बात चल रही थी सूत्रों के माध्यम से कि दिल्ली में लगभग समझौता हो गया है, वही मामला बनता दिखता नहीं। पंजाब और दिल्ली एक साथ लिंक्ड है, और साथ में पता नहीं क्या भाई ये क्या असुरक्षा की भावना है। कांग्रेस जो है किसी को भी एक भी सीट राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि में, हरियाणा में नहीं देना चाहती।
अब ये वो स्थान है जहाँ इनका रिकॉर्ड जो था पिछले 2019 के चुनावों में, यानी कि गुजरात की 26 और 25 राजस्थान की और मध्य प्रदेश की 29 और 11 छत्तीसगढ़ की 10 हरियाणा की, इनको मिला के ये करीब बन जाती हैं 101 सीटें। और इन 101 सीटों में इन्होंने केवल 2 सीटें जीती थी छत्तीसगढ़ में और 1 सीट जीती थी मध्य प्रदेश में। तो ये लेके भी ये वहाँ पर एक भी सीट किसी दूसरे को देकर राजी नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहते हैं। अरे भाई आम आदमी पार्टी का बेस बन जाएगा। अरे भाई बेस बन भी जाएगा तो आगे तुम क्या कर लोगे। हरियाणा में हुड्डा जी अड़े हुए हैं कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, घुसने नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को यहाँ। लो जी गई भैंस पानी में। राजस्थान में किसी को कुछ नहीं देना चाहते, कुछ छोटा मोटा बीटीपी ईटीपी को दे दे तो दे दे, पता नहीं। यही हाल मध्य प्रदेश में। तो भाई जब तुम्हारे सर पे बाल है नहीं और तुम विग लगा के ऐसे बिहेव कर रहे हो कि भैया तुमसे अधिक घुंघराले किसी के पास नहीं है, तो यही होगा। इंडी अलायंस इज डेड एट बर्थ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।